हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है तो उसी के तहत जो है उसी के अंडर अभी निजी क्षेत्र की जो साथ साझेदारी में जो है देश में 8 रक्षा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना के लिए जो है एक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जो है वो जारी करेंगे, ऐसा रक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया है। और इस स्कीम के तहत तो आज का ये जो टॉपिक जो है उसी के ऊपर है, और हम आज के इस टॉपिक में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। जो कि आपके मतलब ये जो है, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही जो है अभी इस वीडियो को जो है एंड तक देखने के साथ साथ लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। हाल ही में जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस की है कि वो जो है जल्द ही निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में देश में जो है 8 रक्षा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु अनुरोध प्रस्ताव यानी कि RFPS जो है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो जारी करेंगे। और ये RFPs जो है वो रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS के तहत जारी किए जाएंगे। तो RFP जो है वो एक व्यावसायिक दस्तावेज है जिसके तहत जो है किसी भी प्रोजेक्ट्स की जो है घोषणा या उसका वर्णन करने के साथ ही जो है इसे पूरा करने के लिए बोली या नीलामी है तो निविदाएं आमंत्रित की जाती है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मेक इन इंडिया के तहत जो है अभी भारत ने जो है देश में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में आयात पर जो है निर्भरता को कम करने हेतु विनिर्माण आधार के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। और इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में जो है रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स DICs को जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को जो है बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों में जो है निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित मेक टू प्रक्रियाएं रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स और रक्षा निवेशक सेल की जो है स्थापना जैसी कई जो इनिशिएटिव्स जो है वो की गई है। तो अभी ये जो क्षेत्र जो है, ये जो एरियाज जो है इनमें अभी जो इन्वेस्ट के जो अवसर जो है यानी कि निवेश की जो अवसर और प्रक्रिया और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को जो है संबोधित करने सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए जो है रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। तो अभी थोड़ा सा DTIS के बारे में जान लेते हैं। ये जो योजना जो है, ये जो स्कीम है वो 8 मई 2020 को शुरू की गई थी, और इसकी जो अवधि जो है यानी कि ड्यूरेशन जो है 5 साल तक होगी। इसमें 6 से 8 ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो कि रक्षा और एरोस्पेस से संबंधित यानी कि डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसमें जो है निजी उद्योग के साथ साझेदारी में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि उद्देश्य क्या है। तो अभी देखिए कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने क्या MSME और स्टार्टअप की भागीदारी पर जो है विशेष ध्यान देने के साथ ही जो है स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना, देश में रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करना, आसान पहुंच प्रदान करना और घरेलू रक्षा उद्योग की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सुगम बनाना, फलस्वरूप सैन्य उपकरणों के आयात को कम करना और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना। तो यही जो है इसका उद्देश्य है, और मतलब जो कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव है। तो अभी इसका जो है वित्तीय और सहयोग कैसा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में कोऑपरेशन एंड जो फंडिंग जो है वो कैसा है। तो अभी इसका जो फंडिंग एंड कोऑपरेशन है, तो इस स्कीम की जो है 5 साल की ड्यूरेशन में जो है अत्याधुनिक परीक्षण और बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपए का जो परिव्यय निर्धारित किया गया है उसको। और ये जो स्कीम जो है इसी के तहत जो प्रोजेक्ट्स जो है उनको अनुदान सहायता के रूप में 75% तक मतलब सरकारी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की जो लागत का जो शेष 25% जो स्पेशल प्रपोजल व्हीकल यानी कि SPVs
घटकों द्वारा जो है वहन किया जाएगा, जिनमें कि भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें शामिल होंगी। तो सिर्फ जो है भारत में रजिस्टर्ड जो निजी जो संस्थाएं और राज्य सरकार की एजेंसियां ही जो है स्कीम के लिए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का निर्माण करने की हकदार होगी। तो अभी ये जो योजना जो है इसी के तहत एसपीवीज को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा इसको। तो अभी आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। और ऐसे वीडियोज़ को जो है बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ हमारे परिश्रम को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस एंड keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.